हेलो, गुड मॉर्निंग। बात तो मुझे सपना पे नहीं करनी थी, बात तो करनी थी मुझे आज किसी और पर, वीडियो किसी और के लिए बनानी थी, लेकिन सपना के लिए बनानी ज़रूरी हो गई है। और बनाती हूँ मैं, बनाती क्या हूँ मतलब बोलती हूँ जो मुझे बोलना ज़रूरी लग रहा है। कहते हैं ना रिएक्शन वाले के, जो रिएक्शन चैनल होता है और जिसके विषय में बात करते हैं, कोई बात आती है तो यहाँ रखी होती है, जब तक यहाँ नहीं निकलती चैन नहीं आता है ना जी। तो ऐसे ही सपना के लिए जो मतलब बातें हुई हैं, बहुत लोगों ने बोला है, तो मैं भी अपना ओपिनियन आपके सामने रखना चाहती हूँ जी। अंशु के बारे में भी बोलूँगी, वीडियो अंशु की भी आई थी, क्योंकि अंशु ने तो बच्ची ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो बात है मैं बात करूँगी पूरी देखना। शिवी के बारे में भी बात करूँगी। देखिए, शिवी को हम नहीं जानते, शिवी को हमने कभी नहीं देखा, हम केवल सपना की वजह से शिवी को जानते हैं। सपना की लिए उसने जो किया, उस टाइम उसने साथ दिया जिस टाइम सपना को बहुत ज़रूरत थी। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं एक बात बताऊं, सच थोड़ी कड़वा होता है, लेकिन सच सच ही होता है। अगर वो साथ ना देती तो टाइम तो निकल जाता, वो साथ ना देती तो उसकी मम्मी थी, उसका परिवार था, जबकि उसने कहा कि मैंने पहले ही मथुरा आने की सोची थी, है ना। मथुरा के बारे में भी बताऊंगी आपको, जो कल सपना ने क्लियर किया है। लेकिन फिर उसने कहा ग्वालियर आ जाओ, वो ग्वालियर चली गई, कोई बात नहीं, उसमें शिवी के कहने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जहाँ जिसका दाना पानी जितने टाइम का होता है वो उतना लेकर जाता है, ये पक्का है, इसे आप नहीं नकार सकते। तो इतने दिन का दाना पानी ग्वालियर में था सपना का, इसलिए वो ग्वालियर होती। लेकिन हाँ, हम शिवी को नहीं जानते, हमने शिवी को केवल सपना की वजह से देखा है। कौन जानता था सपना की ऑडियंस, कौन शिवी को जानती थी बताइए आप। शिवी को जो जानते हैं वो जो जानते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, हम नहीं जानते थे। दूसरी बात, आपको एक बात बताएं, हम शिवी ने जो इनडायरेक्ट वे में कहा है, ये जो कहा है बहुत गलत कहा है, नहीं कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, दोस्ती से बड़ा रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता, मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होता है, जो लाइफ टाइम चलता है। और झगड़ा लड़ाई किस पर नहीं होती, बहन भाइयों में भी होती है, सगे सगे बहनों में भी होती है, सगे सगे बहन भाइयों में भी होती है, मम्मी से भी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में भी होती है, दोस्तों में भी होती है, सब में होती है। लेकिन इस टाइम सोशल मीडिया पर लाना सही नहीं था शिवी का, इस टाइम सोशल मीडिया पे लाना सही नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, कोई भी मनमुटाव था, आप जैसे सपना चुप थी, तुम भी अभी तक चुप थी, तुम भी चुप रहती, चुप हो जाते लोग। अंदाज लगा रहे थे लोग, किसी भी कि बेटे के बर्थडे में सपना नहीं गई, और क्या कहते हैं, जब सपना गई तो शिवी मिलने नहीं आई। देखिए, हम भी सब समझ रहे थे, लेकिन हम बोल नहीं रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि ये ऐसे ही थोड़े दिन लोग जो बोल रहे हैं ना, बोल बाल के चुप हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, है ना। हम ये सोच रहे थे, लेकिन ये जो बात शिवी ने आकर कह दी ना, देखिए इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है, सिर उठाकर जी रही हूँ परिवार। अरे यार मत कहो, जब टाइम ख़राब होता है ना तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। आप तो इंसान हो शिवी बेटा, आप तो इंसान हो, अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। अब उसकी रिकॉर्डिंग लगा के वीडियो बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, नहीं, इस तरीके से नहीं, मत करो इस तरीके से, आपको नहीं करनी चाहिए थी। आप उसकी तरफ देखो ना, कम से कम यार उसकी तरफ देखो, वो कितनी परेशान है इस टाइम। किसी को इतना परेशान मत करो कि उसकी आह आपके लिए अजाब बन जाए, उसके आंसू आपके लिए अजाब बन जाए। यार इतना दुखी उसे मत करो। कितना कल आपने वीडियो में देखा उसका चेहरा, वो रोकर आई थी, उसके चेहरे से लग रहा था वो रोकर आई थी। आप शॉर्ट वीडियो में उसकी शॉर्ट वीडियो देखी मैंने, शॉर्ट वीडियो में भाई उसे चैन पहना रहा है, चैन दे रहा है, उसकी हंसी के पीछे दर्द देखा करो, किस दर्द से वो गुजर रही है। जिसके ऊपर हस्बैंड नहीं होता ना, उसके कोई भी कुछ भी कह देता है कि अरे कहीं मेरे घर में भाई को आ रहा है, अरे मेरे घर में ये है, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे गंदे लोगों, तुम्हारी सोच इतनी गंदी है। क्या औरत इसी चीज़ के लिए बनी है? केवल क्या औरत इसी चीज़ के लिए बनी है? यार शर्म करो। बहुत रिश्ते होते हैं दुनिया में, उन रिश्तों की तरफ देखो, पॉजिटिव देखो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या किसी के सिर के से अगर आदमी का साया हो जाता है, उठ जाता है, तो उसे कोई भी कुछ भी कह देता है क्या? या एक औरत वो इतनी सस्ती हो जाती है कि वो किसी के आगे भी कुछ भी कर सकती है? अगर आदमी का साया सिर से उठ जाता है तो नहीं, औरत एक औरत होती है, एक मजबूत होती है। यार हद कर दी तुमने। गलत बात है शिवी, बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। किसी की हाय मत लो इतनी, और घमंड मत,
कि मैं बहुत अच्छे से जी रही हूँ, मैं सिर उठा के जी रही हूँ, मैं भी जवाब देना जानती हूँ। अरे उसने कहा क्या तुमसे सोशल मीडिया पे आके जो तुम जवाब दे रही हो? उसने तो कुछ भी नहीं बोला। अगर कुछ किसी से भी बोला होगा, लेकिन बोला कब? अगर वो ऐसे बोलने वाली होती तो अपने घर से ना आ जाती वो। अगर वो इतनी तेज़ होती ना तो वो अपने घर से ना जाती, वहीं रहकर वहीं हिस्सा लेती, वहीं सब कुछ लेती अपने सास ससुर से। अगर वो इतनी तेज़ होती या इतनी बोलने वाली होती तो वहीं रह के सब कुछ लेती। वो ऐसी तो नहीं है, भोली लड़की है। कोई भी कुछ यार, किसी के ऊपर आदमी नहीं होता, कुछ भी कह के निकल जाएंगे लोग। क्या समझ लेंगे? इतना सस्ता समझ लेंगे क्या औरत को? इतनी सस्ती होती है औरत कि कोई कुछ भी कहीं भी जोड़ देगा? यार गंदी। मैं तो ये कहती हूँ, तुम भले के परिवार के अंदर रह रही हो, तुम भले कह रही हो सिर उठा के जी रही हो, कुछ भी कह रही हो, लेकिन तुमसे घटिया सोच किसी की नहीं है। दोस्त का रिश्ता तुम्हें नहीं बता के रिश्ते पे इस तरीके से बोल दिया। ठीक है, तुम्हारा मनमुटाव था, थोड़े दिन रहता, हो जाता सही, लेकिन तुमने पब्लिक को मौका दिया, लेकिन नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों को मौका मिल गया। नाम लेके तो तुमने नहीं बोला, लेकिन किसके लिए बोला? लोग तो तुम्हें ही कह रहे हैं ना इस टाइम, सपना और तुम्हें कह रहे हैं ना। तो मैं तो जब जानती तुम आके ये कहती कि अरे तुम बोल क्या रहे हो, मेरा उसका चाहे तुम्हारे उसके बीच में कुछ भी था, लेकिन तुम्हें आके अगर ये कहना था कि तुम बोल किसके लिए रहे हो, मेरा उसका ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो आप लोगों को कोई मतलब नहीं है बोलने का, ये हमारी दोस्ती का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। तब हम समझते कि आप एक इंसान हो, आप एक समझदार हो, आप एक पारिवारिक लेडी हो, आप एक परिवार को साथ लेके चल रही हो, तब हम समझते। ये कहना था आपको, बजाय इसके जो आपने कहा। इस तरीके से आपको नहीं बोलना था, अब नहीं बोलना था, बाद में बोल देती, अभी नहीं, क्योंकि लोग कयास लगाए बैठे थे जी। मैंने कहा ना, इस टाइम उसका गलत टाइम चल रहा है। जब टाइम खराब होता है तो साया भी अपना साथ छोड़ देता है, और जब टाइम सही होता है ना तो दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। इस टाइम उसका टाइम खराब है। क्या कह रही थी कल? दिल हिल गया मेरा, मैं रोने लगी। एक वीडियो में उसने कहा, अब क्या मेरी किस्मत लिखते वक्त भगवान ने कलम तोड़ दी थी? जैसे कहते हैं ना कि जज जब किसी की फांसी की सजा लिखता है तो कलम तोड़ देता है, क्योंकि उस कलम से वो दोबारा नहीं लिखता। तो ऐसे ही वो कह रही थी कि क्या मेरी किस्मत लिख के भगवान ने कलम तोड़ दी थी कि ऐसी किस्मत किसी की नहीं लिखी जाएगी। बहुत दुख हुआ मुझे कल। मैं पहले ही सोचती थी लोग कैसे किसी से प्यार कर लेते हैं, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी कैसे किसी से लगाव हो जाता है, किसी के लिए ऑडियंस कैसे रोने लगती है। आज मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हुई हूँ, उस रास्ते से मैं निकली हूँ, जिन जिन रास्तों से अब सपना निकल रही है, जो जो फेस सपना कर रही है वो फेस मैं सब कर चुकी हूँ, सब कुछ मैं वो फेस कर चुकी हूँ। कोई भी कुछ भी कह देता है, लेकिन मैं थोड़ा मजबूत थी, मैं थोड़ा बोल लेती थी, जवाब देती थी हर एक को। वो जवाब नहीं देती हर एक को, किसी को। उसने तुम्हें क्या कहा क्या नहीं कहा ये मैटर नहीं करता, तुमने उसे क्या कहा ये मैटर करता है। उसका कहा हुआ मैटर क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे आके नहीं कहा। तुमने सोशल मीडिया पे आके लोगों को मौका दिया है जो कयास लगा रहे थे, भले ही तुमने नाम लेके नहीं कहा, लेकिन लोगों को तो मौका मिल गया ना कहने का। बात करती हूँ मैं अंशु की, है ना। अरे यार शर्म करो। मैं अंशु ने, बच्ची ने तो कुछ नहीं कहा, उसने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो कमेंट का जवाब दिया है वो अंशु ने दिया है या किसी और ने दिया है, उसके कज़िन ने दिया है या उसके पापा ने दिया है, उन कमेंटों का मैं जवाब दूंगी, बहुत अच्छे तरीके से दूंगी, है ना। शर्म करो यार, शर्म करो। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो यार, शर्म आनी चाहिए। उसने तुमसे लिया क्या है ये बता दो। सपना ने तुमसे लिया क्या है? दिया है, कुछ भी दे के गई है, वो दे के गई है, चाहे वो जो भी दिया है। शिवपुरी से भी वो कुछ लेके नहीं आई, केवल अपना लेके आई है, दे के आई है अपने बच्चों का हक, अपना हक, अपना कमाया हुआ पैसा, वो सब कुछ दे के आई है, लिया नहीं है। वहाँ देकर आई है, लेकर कुछ नहीं आई, समझे आप। तो घर की फिनिशिंग का काम शुरू हो गया है अंशु के। किसी का घर की फिनिशिंग का काम शुरू होता है और किसी का घर टूटता है। कुछ लोग किसी का घर तोड़ते हैं और अपना घर संवारते हैं, सजाते हैं, है ना। जानवर दिखा रही थी बेटा तुम, जानवर तो बहुत वफादार होते हैं, इंसानों से अच्छे होते हैं, सीखो तुम। मुझे खैर मैं तुमसे बेटा क्या कहूँ, तुम तो बच्ची हो अभी,
लेकिन तुम्हारे जो बड़े हैं ना, तो वो जो करते हैं ना, उसका जो खामियाजा होता है, उसका जो फल होता है, उसकी जो करनी होती है, वो बच्चे ही भुगतते हैं बेटा। जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं, मासूम होते हैं, वफादार होते हैं, लेकिन इंसान कैसे होते हैं, है ना। मैं तो ये सोचती हूँ शायद तुम्हें बचपन से यहीं रहना चाहिए था, लेकिन जो उनका मोटिव था तुम्हें वहाँ छोड़ने का, वो मोटिव उनका पूरा हो गया बेटा। तुम अभी नहीं समझोगी, बड़े होके समझोगी। कल ब्लॉग आया था अंशु का, शहर में रहने वाली लड़की एक गांव में। चलो तुम तो अपने घर आ गई बेटा, लेकिन सपना तो अपने बच्चों को लेके भटक रही है किराए के मकान में। जी देखो, इधर सपना भटक रही है, इधर तुम गांव आ गई, उधर सास ससुर अकेले हो गए, ये घर बिल्कुल बिखर गया, पूरा घर बिखर गया। कुछ लोग बोल रहे हैं अंशु के पापा बहुत अच्छे हैं। अरे अंशु के पापा ही तो वो हैं जिन्होंने ये घर बखेर दिया। अंशु के पापा ही तो वो हैं जिन्होंने ये घर बखेर दिया। वो अच्छे होते ना तो सपना अपने घर में होती, अंशु भी वहीं होती, और सास ससुर के पास भी बच्चे होते वो मासूम, और उन बच्चों का प्यार मिल रहा होता, पूरा परिवार बंधा हुआ होता, अगर ये अंशु के पापा अच्छे होते। और देखो, मैंने पहले ही कहा था और हमेशा कह रही हूँ, अपने अपने होते हैं। और ये मैंने जब पहली बार ये आई थी गांव, जब सपना निकली थी घर से और ये गांव आई थी, तो मैंने जब ही कह दिया था, देखो अंशु कभी भी सपना के बारे में अब नहीं बोलेगी, क्योंकि वो अपने परिवार में रहेगी। वो बच्ची अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन अपने आप ले ले, क्योंकि वो चाहेगी भी तब भी नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं वो, और पेरेंट्स को कोई नहीं छोड़ सकता। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होते हैं जी। और कोई किसी के साथ कितना ही कर ले, माँ बाप ही होते हैं जी। कहते ना, देवकी ने जन्म दिया था, यशोदा ने पाला था। कितना पाला था, कितने अच्छे से पाला था, कितने प्यार से पाला था, लेकिन एंड में गए तो देवकी के पास ही थे ना वो। ये तो इतिहास लिखा हुआ है ना। सपना के बच्चों को बेसहारा कराया है, सपना के बच्चों को, सपना के बच्चों को बेसहारा किया है। बहुत बड़ी बात है, समझे जी। अब लोग कुछ ये भी कह रहे हैं, अरे ब्लॉगिंग का पैसा आ रहा है अब तो लड़की का, अब तो फिनिशिंग होगी घर की, प्लस घर अच्छे से हो गई, अब तो ब्लॉगिंग का पैसा आ रहा है। और भाई अब सासू माँ भी पैसा दे रही होंगी सपना की। पहले तो देने में थोड़ी बहुत ही ऑब्जेक्शन उठाती, क्यों नहीं उठाती, पूरा उठाती है ना वो, लेकिन अब तो दे रही हैं। अब करके अब तो कुछ भी कर लेंगे वो, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। कमेंट बॉक्स में जाकर देखो। और वीडियो बनानी भी ज़रूरी है, क्यों नहीं, तो चैनल डेड हो जाएगा, है ना, और पैसा भी आ ही रहा है। अरे यार क्या कहें, एंड तक निभाया, वो उसके गांव तक पहुंची, उसे दे के आई जो देना था, है ना। हाँ, एंड तक निभाया है उसने, कहीं भी कमी नहीं छोड़ी कहने की कि रख लिया। जी हाँ। और अब कुछ लोग आ जाएंगे मेरा सच झुटलाने के लिए, मैं आपको बता रही, जो मैं सच बोल रही हूँ ना, इसे झुटलाने के लिए कुछ लोग आ जाएंगे, बकवास करने के लिए। कुछ वो लोग पता है कुछ और क्या कह रहे हैं, उस कमेंट का जवाब दे रही हूँ मैं। उस कमेंट में क्या कहा जा रहा है, वो कौन दे रहा है कमेंट का जवाब, किसी भी आईडी से जो भी दे रहा है, मैं आपको बताऊं कि अंशु से सपना माफ़ी मांगे। भाई क्यों मांगे माफ़ी, वो किस बात की माफ़ी मांगेगी, है चैनल हैक करने की। किसने किया चैनल हैक, सपना करेगी। अरे यार कितनी गिरी हुई सोच है, जो जैसा होता है ना वो वैसा ही सामने वाले के लिए सोचता है। सच बोलने का ताकत हर एक में नहीं होती है कि हैक करने की कोशिश की, सपना ने चैनल हैक करने की कोशिश की। अरे शर्म करो, कुछ भी बोलो, अगर वो हैक करती वो चैनल ही क्यों देती, उसने चैनल दिया है उसने। मैं फिर पहले भी मैंने कहा, वो सब कुछ देकर आई है, लेकर कुछ नहीं आई, दिया है उसने अभी तक, अभी लिया कुछ नहीं है। और पता क्या कह रहे हैं, द रोड चैनल पे 50% बनता है उसका, अंशु का, क्योंकि वो भी काम करती थी। 50% बनता है तो एक चैन में थोड़ी हो जाएगा, चैन में थोड़ी हो गया। द रोड चैनल का जो अभी तक जितना कमाया है उसका 50% दे। देखो कितनी गलत गलत बातें कहीं आगे सुनना मेरी कमेंट बॉक्स में कि 50% दे। मैं जवाब दूंगी ना उस बात का, किस बात का 50% दे। अभी 80,000 का उसे आईफोन दिलाया था, 20 आईफोन 20 क्या दिलाया था, किसने दिलाया था, सपना ने दिलाया था। पढ़ाई कर रही थी, सारा खर्चा उठाता था, कौन उठाता था, सपना उठाती थी। सारे इसके शौक पूरे करती थी, कौन शौक पूरे करता था, सपना करती थी। कौन करता था, चैनल के खर्चे से ही होता था, है। आप देखना कितनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। ये सब जवाब अंशु नहीं दे रही है, कमेंट में उसका कजिन भाई या उसका बाप दे रहा है। मैं सबसे बता रही हूँ, सबसे पक्की बात बता रही हूँ ये आपको।
और क्या कह रहे हैं, स्नैपी गर्ल का भी 50% दे उसे, क्योंकि वो स्नैपी गर्ल पे भी काम करती थी। अरे यार शर्म करो, सब कुछ दे दे, वो मार दो उसे जान से, उसके बच्चे नहीं है ना। स्नैपी गर्ल में से भी 50% दे वो। यार शर्म, सोच रहे हो ना कि वो मासूम है, थोड़ी इमोशनली है, आके कह देगी ले जाओ, क्यों कह देगी? और जो उसके बच्चों का हिस्सा है उसे कौन देगा? दारोट में से 50% मांग रहे हो, स्नैपी गर्ल में से 50% मांग रहे हो, भाई उसमें से कौन देगा? जो उसके बच्चों का हिस्सा है उसमें से कौन देगा? उसे कौन देगा? तुम दोगे? उनका तो 100% हिस्सा है, तुम तो 50% मांग रहे हो, वो कौन देगा? तुम। शर्म करो यार, शर्म करो। तुम उनके बच्चों के बाप को लौटा दो ना, वो सब कुछ दे देगी, जाओ, मुझे पता है वो सब कुछ दे देगी। तुम उनके बच्चे के बाप को लौटा दो। लौटा सकते हो? बोलो, दे सकते हो? उसका पति लौटा दो, दे सकते हो? दो। शर्म करो यार, पागलों की तरह गांव में घूम रही है ना, इधर से उधर, जैसे अंशु ऐसे नहीं घूमती थी वहां पे। उसकी एक पर्सनालिटी दिखती थी जो अब नहीं दिखती, एक अलग से पर्सनालिटी दिखती थी, उनके लिए जैन बच्चा अलग से दिखता था। अब ये ढीली सी एक टी शर्ट पहनती है, इसमें घूमती रहती है। यार खा जाओ उसे और उसके बच्चों को, तुम्हें चैन मिल जाएगा। खा तो गए हो उसके आदमी को। फिर वही बात आई कि लोगों ने उठाई थी उस टाइम कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने कराया, क्या हुआ। ये निकलने नहीं दिया इनके सास ससुर ने, उठने नहीं दी बात, सब निकल के आ जाता, नहीं तो सारी बात निकल के आ जाती। जो तुम इतना बोल रहे हो ना, नहीं बोलूँगी ज़्यादा मैं, फिर कह रही हूँ ना, मुँह मत खुलवाओ मेरा। मैं तो ये कहूँगी खा जाओ, उससे तसल्ली मिल जाएगी। जब तुम्हारी बहुओं के साथ और तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा होगा ना, तब तुम्हारी पता चलेगा कि हाय कैसे गुजरती है जब किसी के साथ ऐसा होता है, हाय कैसी तकलीफ होती है। जब तुम्हारी धाड़ धाड़ रोएंगी ना तुम्हारी बेटियां बहुएं इस तरीके से जैसे वो रोती है, जो उसे चोट पहुंचा रहा है, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाय जब हमारी औलाद ऐसे रोती है तो हमें कैसा लगता है। मैं तो कहती हूँ भगवान दुश्मन के बच्चों के साथ भी ऐसा ना आए जो सपना भुगत रही है। लेकिन कहने से पहले, सोचने से पहले ना बोलो, तब तुम्हें एहसास होगा। और एक बात सुन लो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जो फसल तुमने आज बो रहे हो काटोगे जरूर, 100% काटोगे, मैं पक्का कह रही हूँ। 100% काटनी है ये फसल तुम्हें जो तुमने बोई है। ये जवानी में जो फसल बो रहे हो काटोगे जरूर, क्योंकि आज की फसल बोई हुई आज ही नहीं कटती, जब वो पक के खड़ी हो जाती है जब कटती है। और ये पकेगी, देख लेना। अब वो टाइम सपना का बहुत अच्छा होगा, देखना उस टाइम। मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही, मेरे साथ जिसने किया उस टाइम जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे ना, मुझे भी अकल नहीं थी, मैं भी किसी को कुछ भी बोल देती थी, लड़ लेती थी, किसी को कुछ भी कह देती है। हाँ, लेकिन इतना अगर मुझे मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात पहुंची है, मेरी इज्जत पे बात पहुंची है, तुरंत लीगल कार्रवाई की है मैंने। लोग डरने लगे थे फिर मेरे से कि यार ऐसा कर देगी, तुरंत लीगल कार्रवाई करती थी। अकेले रहती थी, डरती नहीं थी। मेरे घर के दरवाज़ा खुला रहता था। जब मैंने 2011 में अपना घर बनाया था, गेट खुला रहता था। कुंडी बजाने से पहले आदमी सोचता था, हस्बैंड तो मेरे 97 में ख़त्म हुए थे ना, 97 में तो मेरी जॉब लगी थी, 95 में ख़त्म हुए थे ना। 2011 में मकान बनाया था, इतनी मजबूत हो गई थी जब तक कि कुंडी खटखटाने से पहले लोग सोचते थे। अगर किसी ने कुछ कह दिया है ना, डरती नहीं थी फिर मैं। ये डर सपना का भी निकलेगा, देख लेना, लीगल कार्रवाई करती थी। अभी वो मैं भी ऐसी थी इसकी उम्र में, कुछ भी बोल देती थी, रोने लगती थी, आंसू तो मेरे एकदम निकल आते थे, रोने लगती थी। अब मुझे रोना नहीं आता है, तकलीफ़ होती, बहुत तकलीफ़ होती तब आता है। जैसे अब मुझे, अब सपना को मैं देख रही हूँ ना, जब मैं देखती हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। लेकिन किसी को कोई मुझे अब बोलता, कोई कुछ कहते ही नहीं, समझते हैं सब। तो मैं कह रही हूँ ना, जो फसल बोई है वो काटोगे जरूर, और 100% काटोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसने मेरे साथ अगर उस टाइम गलत किया था, मैं अपनी आंखों से उन्हें इस तरीके से देखूंगी बर्बाद होते हुए। रियली सुबह सुबह का टाइम है, बासी में बैठी हूँ, झूठ नहीं कह रही। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन लोगों को मैं ऐसे बर्बाद होते हुए देखूंगी। और आज मैं कसम से मैं क्या बताऊँ, मेरे पास आज सब कुछ है और उनके पास कितनी दौलत थी, सब बर्बाद हो गई। तो कहते हैं ना, किसी की हाय, किसी की आह मत लो। जो अकेले में बैठ के आंसू बहाता है ना, उन आंसू की कीमत तुम नहीं जानते, वो जानता है। और वो आंसू की जो आह होती है, वो जो पड़ती है ना, आदमी उसे काट नहीं सकता। तो बस इतना ही कहूँगी। और मैं शिवी के लिए भी कहूँगी, बेटा इस तरीके से तुम्हें इनडायरेक्ट में भले कहा, लेकिन पब्लिक इंतजार में बैठी थी ना, ऐसे ही होता है। चलो कोई नहीं, तुम्हारी भी उम्र कम है, अभी तुम्हें भी नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं बोलना चाहिए।